जय जिनेन्द्र। माँ की मार्मिक कहानी। माँ शब्द ही कितना अनोखा है। माँ का नाम सुनते ही ऐसा लगता है दुनिया की सारी चीज़ मिल गई है। लेकिन माँ की मार्मिक कहानी कुछ ही लोग जानते होंगे। माँ अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से पैदा करती है, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं माँ को जब वो अपने बच्चों को पैदा करती है। पहले नंबर तो दुनिया के ताने कि बच्चा अभी तक नहीं हुआ, जल्दी हो गया। इसके बाद लड़की हुई, लड़का हुआ, क्या हुआ। इसके बाद वो 9 महीने के कष्ट कितना सहन करती माँ, पूरी ज़िंदगी उसको कष्ट ही कष्ट। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उस पर जान निछावर करती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, खुद रूखा सूखा खा लेती है, बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाती है। हर घर में माँ बच्चों को ऐसा खाना रखती है कि बच्चों को जो अच्छा लगता है वो बच्चों को हो जाएगा, और जो कुछ अच्छा नहीं होता है वो माँ खा लेती है। एक बार एक बेटी बोली, माँ बहन माँ को क्या पसंद है? तो बोली, बहन जो कोई नहीं खाता है वो माँ को पसंद है। तो वो वास्तव में माँ वो ही खाती है जो घर में कोई नहीं खा रहा होगा, बचा होगा वो ही खा लेती है। वो खुश रहती है, सारे दिन काम करती रहती है और प्रयास करती है घर के सभी सदस्यों को खुश रखे, पति को भी खुश रखे, सास ससुर को भी खुश रखे, बच्चों को भी खुश रखे। लेकिन माँ इतने कष्ट झेलती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे माँ को चुप करने लगते हैं, माँ चुप हो जाओ। माँ बोलेगी, बच्चे बोलेंगे चुप हो जाओ, आप नहीं जानती हो। माँ बच्चों को बोलना सिखाती है, बच्चे माँ को चुप करते हैं कि माँ चुप हो जाओ। माँ जब भी किसी के सामने खड़ी होगी बच्चों को ये लगेगा कि माँ अपना दुखड़ा रो रही है, जबकि माँ अपने दुख कभी किसी से नहीं कहती है। वो सब सहन करती जाती है और सबसे अपने बच्चों की बढ़ाई करती है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हर माँ अपने बच्चों की बढ़ाई करती है कि मेरे माँ बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, और वो कभी अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहती है। माँ की आत्मा बच्चों में ही निवास करती है। जिस दिन से उसका हृदय का टुकड़ा बाहर आता है तभी से वो अपने दिल के टुकड़े को सीने से लगाए रखना चाहती है कि ये पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं हो। लेकिन ये बच्चे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो माँ को सिर्फ यही बताते हैं कि आपका फर्ज था पैदा करने का, आपने पैदा किया है। आजकल तो और बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनसे माँ का शर्म से मस्तक झुक रहा है और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियाँ सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था जिससे मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कभी बच्चे एक्सीडेंट करके आ जाते, ख़त्म ही हो जाते। कभी बच्चे लव मैरिज करके आ जाते, दूसरे की बेटी को भगा के ले जाते। ये माँ बाप से सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ बाप कहते मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने बुरे काम किए होंगे इसलिए मुझे इसका फल मिल रहा है।
माँ की आत्मा जब से रूठती है, जब बच्चे कहते हैं माँ आप अपनी दवाई का पैसा दो, आप अपने घर का पैसा दो, किराए का पैसा दो, माँ कहाँ से लाएगी? माँ कहाँ से लाएगी? माँ ने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, अपने बच्चों की खातिर ही जो कुछ किया बच्चों की खातिर किया, बच्चों के लिए किया। और वो माँ बाप इतना कमा के रखते, इतना कमा के रखते हैं कि अगर बच्चे 7 पीढ़ी भी खाएं तो भी बच्चे खुश रह सकते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो माँ बाप से ही बच्चे हिसाब मांगते हैं कि मम्मी पापा इस चीज़ का हिसाब दो, मैंने 3 दिन तक आपको खिलाया, मैंने आपको रखा। ये नहीं सोचते कि हम माँ बाप के साथ रह रहे हैं, ये कहते हैं हमने आपको रखा है। माँ का मायका नहीं होता, फिर उसके भी माँ बाप चले जाते हैं, उसका कोई घर नहीं होता। जब बच्चों का घर हो जाता है तो वो सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड हो जाती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए इस संसार में अच्छे से रखेंगे। लेकिन वो दुखी होती है कि मेरा संसार कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ, ये तो मुझसे बड़े हो गए हैं।